सभी ने राम राम। आज आप बात करांगा श्राद्धां की जी अमाउस आवे है बिके बारे में। तो बा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए है, क्योंकि अगर आप पीछे के कोई दिनों में आपने पितरों को श्राद्ध नहीं कर पाया हाँ, भूल गया हाँ कोई कारणवश से, या कोई आपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हो गया है, तो भी दिन आप अपने पितरों को भी तिथि श्राद्ध कौन करो, तो वहाँ को आप अमाउस तिथि श्राद्ध कर सका हाँ। और अगर आपने कोई पितरां की जका अपना पूर्वज वांगी आपने तिथि याद नहीं हुए, तो वहाँ को भी आप श्राद्ध है वो अमाउस के दिन कर सका। इसलिए इन तिथि ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है, और इन्हें विसर्जनीय तिथि भी बोलें, क्योंकि इन दिन है वह आप अपने पितरान है वो विद्या करा हाँ। तो अब आप बात करें कि भाई अमाउस के दिन है वो अपने के काम है करना चाहिए। तो अमाउस के दिन अपन सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर को काम काज करके और स्नान आदि करके गायत्री मंत्र को पाठ करना चाहिए, सूर्य देव ने जल अर्पित करना चाहिए, और भी के बाद में है वो गरगमा बढ़िया सादो भोजन बनाना चाहिए, और फिर गाय कुत्ते कौआ चींटियाँ देवी देवताओं को भोजन निकालना चाहिए, और फिर है वो श्राद्ध देना चाहिए, ब्राह्मणान भोजन कराना चाहिए, और आपकी आस्था के अनुसार श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणान दान दक्षिणा देनी चाहिए, और गाया ने गरीबा ने वन भी खानो चाहिए, और संध्या के समय है वह अपन दीप प्रज्वलित भी करना चाहिए। इन हिसाब का अपन काम है वो करना चाहिए। खाने में है वह अपन खीर पूड़ी बनानी चाहिए, और हवन हो सके तो हवन कराना चाहिए, और ब्राह्मणा है वो दान दक्षिणा दे के, और आप अपने पितरा की आत्मा की शांति की प्रार्थना करा, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद है वो लेवा। अब सर्वपितृ अमाउस, इन सर्वपितृ अमाउस भी बोला, तो सर्वपितृ के अमाउस के दिन तो मैं थाने बताई हुई है कि भी ये दिन आप अगर कोई भूल चूक हो आपने पितरों को पीछे अमाउस नहीं करियो है श्राद्ध, तो वहाँ को अमाउस के दिन आप श्राद्ध कर देवा, या कोई तिथि आपने याद नहीं है तो वहाँ को आप श्राद्ध कर देवा। अब बात आवे कि आपने अमाउस तिथि को आप करा, तो एक माँ एक कथा भी है, अमाउस को आप व्रत रखा तो भी माँ कथा कौन सी बोली जाए, कौन सी कथा आप सुना। तो प्राचीन टाइम की बात है, सारा देवता हा वहाँ का पितृगण हो वो है अग्निवास, तो अग्निवास सोमनाथ है वे हा सारा, और वहाँ की एक कन्या ही मानसी नाम की कन्या ही बिन अछोता गन्ना अछोथा नाम से वो पृथ्वी पर नदी के रूप में स्थिति। तथा मत्स्य पुराण में भी इन चीज़ को उल्लेख करो गयो है कि अछोथा नाम की नदी थी, और अछोता नाम की नदी और अछोथ नाम को एक सरोवर, ये दोनों हा वह पृथ्वी पर स्थित था, और वर्तमान में ये दोनों है वह कश्मीर में स्थित बतावे। इन सब अपन है वो वहाँ की जानकारी मिले। तो अछोता है बा कन्या ही बा 1000 वर्ष तक है वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी, तो भी की पूजा पाठ है वह देवता सारा प्रसन्न हो गए, और सारा पितृगणन सागे ले गए, और लड़की के पास में गया, और सागे वह अमाउस ने ले ली, और वह अछोता के कन पहुँच गया, और जाके अछोता ने बोलिया कि बेटी मैं तेरी पूजा पाठ हूँ बहुत ज़्यादा खुश हाँ, तू कोई वरदान मार्गनो मांग मैं तने वरदान दे श्याम। तो अछोता है वह बहुत प्रसन्न हुई, और सोचने लगी कि भाई के वरदान मांगूँ, तो वह इन आपके पितरान तो भूल गई, और वह है वह अमाउस की तरफ एक टक्की लगा के देखती रही। तो वे कहो कि बेटा मांग कोई वरदान मांग। तो अछोदा है वह यहाँ कहो कि थे मैंने सचमुच में अगर कोई वरदान देना चाहो तो मैं मांगूँ। तो वह भैया कहो भाई आज तेरो दिन है मांगने को, मैं तेरी पूजा पाठ में खुश होया, तो तू जो भी मांग सी वो आज तने मिल सी। तो अछोदा भगवान ने बोली कि मैं यो वरदान मांगना चाहूँ कि अमाउस के सागे मैं आज है वो रमन करना चाहूँ। तो यह बात अछोदा की सुन के सारा पितृगण है वह क्रोधित हो गया, और अछोदा ने है वो श्राप दियो कि पितृलोक के माँ पृथ्वी पर तू और जावेगी। तो पितरा के श्राप अछोदा बहुत दुखी होगी, रोन लगी, बांग पैरा में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। तो पितरान है वह भी पर दया आई, और पितर है वे कहो कि पतित योनिन में श्राप मिलने के कारण तू मत्स्य कन्या के रूप में है वो जन्म लेवेगी। और पितरा ने उसे आगे कहा कि महर्षि पारसर भगवान है बांग ब्रह्मा जी का वंशगाज का है, बांगा तेरा वह पति बनेगा, और तेरा गर्भ भगवान व्यास जी को जन्म हुआ। वो हिसाब की बात बताई।
तो वेद व्यास जी हाँ बांगी जी की माता ही सत्यवती महाभारत काल में बा यशोदा ही। और फिर यशोदा ने कही कई हिसाब हुई तू जिका बड़ा वंश जय बांग माँ जन्म लेती रहेगी और अन्य वंशजा ने जन्म में देती रहेगी। हिसाब तेरो श्राप है पृथ्वी लोक पर पूरा होएगो और फिर तू वापिस स्वर्गलोक में आ जाएगी। तो बाद में है बा यशोदा शांतनु की पत्नी बनी और 2 बेटा जन्म दियो चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये भी महाभारतम काल में बताए गए है। तो बांकी माता ही बा भी यशोदा ही तो भी श्राप के कारण बा पृथ्वी पर आई और आपको श्राप है वो पूरा करके वापिस स्वर्गलोक में गई। इस हिसाब की यह कथा है जिकी के कारण आप आज सुना हाँ। तो यह कथा अमावस के दिन अगर आप व्रत रखा तो आपने सुननी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। अधूरी है तो पूरी करो, कंतान सुनता नुकारो वर्तान सबकी आशा पूरी करो। जय हो।